वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जी, उन्होंने दयाल की दया के बारे में जो बताया है वो मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानव जीवन में ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन तो होता नहीं, लेकिन ईश्वर स्वरूप गुरु के दया भाव का स्फुरण मानव जीवन में सदैव किसी न किसी पल घटित होता रहता है, जो समाज में संगति में सुनने को मिलते रहता है, जिसे लोग अनुभूति या गुरु का प्रत्यक्ष दया भाव अपने नयनों के माध्यम से देखने का मौका मिलता है, जब उनकी कुछ विशेष दया हम पर बरसती है। जैसा कि तुलसीदास ने मानस में लिखा है, कहेउ न कुछ करि जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नय नहीं देखी। आज की उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में परम प्रेम में श्री ठाकुर की अमीर आशीष को सत्यापित कर जीवन को धन्य मानकर एक नूतन उत्साह के साथ उनके पथ पर और दृढ़ विश्वास के साथ चल रहा हूँ और श्री ठाकुर को उन वाणियों का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड। इस वाणी का प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं मैंने दिनांक 11 नवंबर 2006 को मैं प्रमोद गुप्ता अपनी धर्म पत्नी श्रीमती शारदा देवी के साथ में सुपुत्री प्रीति कुमारी समेत अपनी आंख का ऑपरेशन करने के लिए सुपौल से विराटनगर नेपाल गया था। परम दयाल की दया से ऑपरेशन सफल और ठीक ठाक रहा। एक सप्ताह विराटनगर में रहने के बाद घर की ओर प्रस्थान अपने पत्नी एवं सुपुत्री के साथ बस से जोगबनी स्टेशन आया और टिकट लेकर फारबिसगंज वाली ट्रेन में बैठ गया। सपरिवार दयाल का नाम लेते हुए फारबिसगंज स्टेशन पर उतरा और गाड़ी का पता लगाया कि सुपौल के लिए कितने बजे गाड़ी है। संयोग से उस दिन ट्रेन में मजिस्ट्रेट चेकिंग चल रहा था। हम लोग के पास फारबिसगंज तक का ही टिकट जोगबनी स्टेशन पर मिला था, इसलिए हम लोग पहले सुपौल जाने वाली गाड़ी में बैठने का फैसला लिए, जो आधा घंटा के बाद खुलती है। मैं पत्नी और बेटी को ट्रेन में बिठाकर टिकट लेने चला गया। चूंकि मजिस्ट्रेट चेकिंग की खबर को लेकर टिकट काउंटर पर काफ़ी भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से टिकट मिली और स्टेशन होते हुए ट्रेन की ओर जाने लगा। इधर मेरी पत्नी देरी होते ट्रेन से उतरकर मुझे देखने चली। मैं भी उधर से आ ही रहा था कि अचानक पत्नी पर नज़र पड़ी। मैंने पूछा, चलो किसी तरह टिकट मिल गई। वह भी मेरे साथ लौट गई। तभी गाड़ी खुलने का समय हो गया और बिना किसी विलंब किए गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर सरकने लगी, जिसे देखकर मेरी पत्नी तेजी से दौड़ पड़ी। गाड़ी पकड़ते उनको देख मैं भी दौड़ पड़ा। चूंकि मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए अधिक तेजी से मैं दौड़ नहीं सकता था, परंतु मेरी पत्नी ने किसी तरह दौड़कर चलती ट्रेन में चढ़ने का साहस किया और पायदान पकड़ लिया। भीड़ होने के कारण दोनों हाथों से पायदान पकड़ तो लिया, पर पैर रखने की जगह नहीं मिलने के कारण पैर लटक रहे थे। इधर भारी शरीर के नीचे से मैं जोर आवाज में चिल्ला रहा था, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लोग भी चिल्लाने लगे, रोको, गाड़ी रोको, लेकिन गाड़ी अपने रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मेरी पत्नी दोनों हाथों से पायदान पकड़कर लटकी हुई थी। गाड़ी को नहीं रुकते देखकर मैं अब क्या करता। अचानक दयाल का नाम तीव्र गति से मन ही मन करने लगा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, दयाल आपने आंखों को रोशनी लौटाई है, क्या पत्नी की मौत दिखाने? और मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ा। तभी अचानक मैंने देखा कि एक लंबा व्यक्ति श्वेत वस्त्रधारी मेरी पत्नी के कान में कुछ बुदबुदाया। ट्रेन अपने रफ्तार से चल रही है। दोबारा जब सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने मेरे कान में बुदबुदाया कि तुम हाथ छोड़ दो माँ, मेरी पत्नी ने दोबारा जब यह शब्द सुना तो हाथ छोड़ दिया। मैं खड़े खड़े यह सब दृश्य अपने नव नयनों से देख रहा था और जोर जोर से नाम कर रहा था। आगे देखा कि वह सफ़ेद पोशाकधारी व्यक्ति ने मेरी पत्नी की कमर को पकड़कर बड़े शांत चित्त से पटरी के बगल में बिठा दिया। मैंने जब यह देखा तो दौड़कर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, कैसी हो, कहीं चोट वोट तो नहीं आई है?
तब तक उस श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, जिसकी हिफाजत गुरु करे उसे भला चोट खरोंच आ ही नहीं सकता। ऐसा ही था उस समय का दृश्य। मेरी पत्नी शांत चित्त बिना किसी घबराहट के चुपचाप बैठी पटरी पर और हृदय बलवान हो उठा कि नाम लेने से स्वयं ठाकुर आकर रक्षा करते हैं। लेकिन अभी एक समस्या थी कि मेरी बेटी ट्रेन में सभी सामान के साथ अकेली कैसी होगी। हम दोनों तुरंत उठे और चल दिए स्टेशन मास्टर के पास और अपनी सारी राम कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि अब गाड़ी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आश्वासन दिया कि नरपतगंज जो आने वाला स्टेशन है वहां फोन करके गाड़ी को रुकवा देता हूं, जब तक आप दोनों वहां पहुंच नहीं जाते। जब फारबिसगंज से फोन नरपतगंज स्टेशन पर किया और हुलिया बताया एवं उसने बेटी से कहा कि मेरी वहीं सामान सहित उतर जाए, लेकिन मेरी बेटी गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं। वह बोली, मेरे पापा मम्मी से बात कराइएगा तब मैं ट्रेन से उतरूंगी। बात होने के बाद स्टेशन मास्टर से कहा कि आप गाड़ी को खड़ी रखिएगा जब तक उस लड़की का पापा मम्मी नरपतगंज स्टेशन पर आ नहीं जाते हैं। इधर हम दोनों एक छोटी सी सवारी गाड़ी करके 1 घंटे के बाद नरपतगंज पहुंचे। तब जाकर मेरी बेटी की जान में जान आई। इधर 1 घंटे से खड़ी गाड़ी को देखकर यात्री लोग हल्ला मचा रहे थे। फिर हम दोनों ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और गाड़ी अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। रास्ते में अक्लांत होकर दयाल की दया को सोचते सोचते रात्रि को 11 बजे हम सुपौल पहुँचे और दयाल के चरणों में प्रणामी निवेदन करके तृप्त हुए और प्रार्थना की, हे दयाल, कैसे आप अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर विपत्ति में रक्षा भी करते हैं। जय गुरु।